तो कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमारा जो चल रहा था पॉलिटी के जो नोट्स का रिवीजन, परमार कौन सी, परमार 4.0 के जो नोट्स है उसका हम हिंदी में रिवीजन कर रहे हैं। हिंदी रिवीजन, हिंदी नोट्स का, ठीक है। हिंदी नोट्स का क्या कर रहे हैं हम, रिवीजन कर रहे हैं। एंड जो हमारा हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए इसमें। एंड ये है 3rd चैप्टर, कौन सा, प्रियम्बल। प्रियम्बल हम क्या करेंगे, प्रस्तावना कंप्लीट करेंगे इसमें, और प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ते हैं। और जो भी फैक्ट होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो मैं इसमें बता देता हूँ। कि जैसे कोई किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होता है ना जो आगे आने वाला हो आगे के चैप्टर्स में, तो वो मैं इसमें बता ही देता हूँ आपको, जिससे आपको वो रिवाइज़ होता रहे बार बार, ठीक है। तो अगर देखो, बहुत यूज़फुल चैनल है आपके लिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड इनकी पीडीएफ्स वगैरह और जितनी भी पीडीएफ्स मैं करवाता हूँ सारी मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप लोग। एंड चलते हैं हम अपने इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो भारत, ये थोड़ा पढ़ लो। देखो भारत में सबसे पहले क्या लिख रखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये कौन कौन से हैं, ये 5 वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये इनका क्रम भी पूछ लेता है, कौन कौन सा, प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभु समाजवादी, धर्म पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये क्या है भारत में है ना। कितने प्रकार के देखो, कितने प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए कौन सी, तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंड सुनिश्चित करने के लिए बंधुता। कितने प्रकार की, समानता कितने प्रकार की, 2, प्रतिष्ठा और अवसर की। बंधुता कितने प्रकार की है, बंधुता कितने प्रकार की है, बंधुता एक, एकता और अखंडता, है ना। इन सब के बारे में ये आगे पूछेंगे, तो इसलिए मैंने बताया कि इसको थोड़ा पढ़ लो, जिससे क्या है आगे चीज़ें नए ना लगे कि यार ये कहाँ से आया, है ना। तो अब आप पढ़ोगे ना आगे तब पता चल जाएगा कि यार ऐसा, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था प्रियम्बल के अंदर। तो देखते हैं प्रस्तावना। तो देखो प्रस्तावना क्या है, इसकी अवधारणा ली गई है अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, अवधारणा अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की रचना सजावट का काम किसने किया था, राम मनोहर सिन्हा। व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने। प्रस्तावना में 2 शब्द, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था ना, 42 1976। ये 2 तो याद ही रख लो, 44 1978 और ये दोनों, क्योंकि ये मेजर है दोनों, इनसे बहुत सारे चेंजेस हुए। तो इसके संशोधन के अधिनियम माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी उस टाइम पे, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट है कि जब ये हमने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा था 1976 में, 2 शब्द जोड़े थे प्रस्तावना के अंदर, तब कौन था प्रधानमंत्री, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल के आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। आपातकाल हुआ था उसके दौरान जोड़े गए थे। फिर देखो यह हमें क्या है, संविधान के दर्शन के बारे में बताती है। प्रस्तावना किसके बारे में बताती है, संविधान के दर्शन के बारे में। इसमें संविधान का सारांश और सार निहित है। तो इसमें क्या है, संविधान है उसका सारांश और सार निहित है पूरा। इसमें संपूर्ण संविधान के संकलन के बाद बनाया गया था। इसको है ना संपूर्ण संविधान के संकलन के बाद बनाया गया पूरा, है ना। प्रस्तावना को पूरा संविधान संकलित हो गया उसके बाद। फिर देखो यह संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव, कब बताओ, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, 9 से 13 दिसंबर प्रस्तुत किया गया था 1946, याद करो थोड़ा, है ना। और कौन सा था, अगस्त प्रस्ताव के तहत आया था ना उस टाइम पे, आ गया होगा याद। प्रस्तावना पे टिप्पणियाँ देखेंगे अब हम। तो देखो संविधान का पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड किसने बोला है, एन ए पालकेवाला ने क्या बोला है, आईडी कार्ड बोला है प्रस्तावना को, संविधान का पहचान पत्र। संविधान का आभूषण समूह किसने बोला है, पंडित ठाकुरदास ने। और संविधान की कुंडली किसने बोला है, बताओ, बिना देखे बताओ, राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो ये कौन थे, के एम मुंशी जी। तो देखो के एम मुंशी, संविधान की कुंडली, राजनीतिक कुंडली, ठीक है। आ जाते हैं प्रस्तावना की समझ थोड़ी सी देख लेते हैं। तो उसमें लिखा गया हम भारत के लोग, यानी इससे पता चलता है कि संविधान लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार और अधिनियमित किया गया, यानी लोग ही इसमें शासन करेंगे, उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो शासन करेंगे, न किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति को उन्हें सौंपा गया, ठीक है, सिर्फ उनके लोगों को। फिर आ जाते हैं संविधान की प्रकृति। तो देखो संविधान की प्रकृति कैसी है, संप्रभुता है, मतलब हमने पढ़ा ना संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी 5 प्रकार की चीज़ें पढ़ी थी। तो पूरी हमारे पूरे संविधान की प्रकृति को क्या करती है, एक्सप्लेन कर रही है। तो देखो संप्रभुता पढ़ेंगे, यानी कि लोगों को आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्णय लेने की सर्वोच्च अधिकार है। लोग क्या कर सकते हैं, उनके आंतरिक और बाह्य मामलों का जो भी निर्णय है उनको लेने का उनको सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को कुछ निर्देशित नहीं करेगी कि संविधान वो क्या करे, क्या निर्णय ले, है ना। फिर देखो
संप्रभु समाजवादी था उसके बाद, तो समाजवादी पढ़ेंगे पहले हम लोग, हम भी सीरियल से पढ़ेंगे ऐसे नहीं। संप्रभु समाजवादी, तो धर्म सामाजिक रूप से उत्पन्न होता है और समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए, है ना। धन सामाजिक रूप से उत्पन्न होता है ना। सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को भूमि और उद्योग के स्वामित्व को विनियमित करना चाहिए। तो कहाँ किसको, कि जो सामाजिक आर्थिक असमानता हो रही है उनको कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, भूमि और उद्योग को क्या करेगी, स्वामित्व को क्या कर देगी, यानी किसी के पास है तो उसको विनियमित यानी फैला देगी, एक तरीके वाइड स्प्रेड कर देगी। ये उदाहरण कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया समाजवादी का, ठीक है। फिर संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक कहाँ है, ये रहा लोकतांत्रिक। तो सरकार संवैधानिक नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के अनुसार कार्य करेगी, है ना। जनता की जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार होगी, लोकतांत्रिक होगी, है ना। लोकतांत्रिक, फिर आ जाएगा संप्रभु समाजवादी, संप्रभुता समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। तो नागरिकों को किसी धर्म की मान्य ना मानने की पूरी आज़ादी है, कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है ना। सरकार सभी धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करती है ना। मतलब सभी को, देखो धर्मनिरपेक्ष है ना, इंडिया के अंदर है पॉजिटिव, अमेरिका के अंदर है नेगेटिव। यहाँ सभी धर्मों को समान मतलब समर्थन दिया जाता है। अमेरिका को कोई, अमेरिका नहीं देता है किसी को भी। भारत में धर्मनिरपेक्ष एक सकारात्मक अवधारणा है, पालन करती है। धार्मिक मामलों में राज्य की भागीदारी रहेगी, मतलब वो प्रोटेक्शन देंगे कि आप कोई भी अगर जैसे सभा कर रहे हो किसी भी तरीके की, उस तरीके ना। अमेरिका क्या है, पूंजीवादी देश है। भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका टोटल प्राइवेटाइजेशन पर डिपेंडेंट है और भारत में क्या है, मिश्रित है, मतलब आधी चीज़ें प्राइवेट है और आधी चीज़ें किस पे है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। फिर देखो ये तो लोकतांत्रिक है हमारा देश, और ये गणतंत्र है, कौन सा, ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है, गणतंत्र राज्य नहीं है। ब्रिटेन गणतंत्र राज्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का शासन नहीं है, वहाँ पे क्राउन रूल चलता है। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आपको बताऊँगा, एक सेकंड पहले पढ़ लेते हैं कि गणतंत्र शासन की एक प्रणाली होती है जिसमें राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है, न कि वंशानुगत उत्तराधिकार या आदर। अंतिम प्राधिकारी भारत के लोग, तो हमारा गणतंत्र है, मतलब भारत के लोग ही चुनेंगे उस। अब सुनो संविधान के उद्देश्य, तो संविधान के उद्देश्य क्या क्या है, तो देखो न्याय, कितने प्रकार का न्याय बताया था मैंने, बताया था आपको 3 प्रकार का, है ना। तो देखो नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक असमानताओं को कम करना होगा। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ने 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। एक सेकंड रुकेंगे, तो कितने प्रकार का न्याय है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का। और कहाँ से ली गई है अवधारणा, तो ये अवधारणा ली गई है कहाँ से, रूस से। कहाँ से ली गई है, रूस से, ठीक है, याद रखेंगे। फिर स्वतंत्रता में देखो, किसी नागरिक पर इस बात पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं है कि वह क्या सोचता है, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना चाहता है और अपने विचारों को किस प्रकार का कार्यान्वित करना चाहता है। कोई प्रतिबंध नहीं है, कुछ भी कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है हमारे देश में, कि हम कुछ भी विचार, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है, ठीक है। फिर देखो समानता, तो देखो कानून के समक्ष सभी समान है। पारंपरिक सामाजिक असमानताएं समाप्त होनी चाहिए। सरकार को सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताएं दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, ठीक है। कहाँ से ली गई है ये भी, तो ये ली गई है फ्रांस से, ठीक है, याद रखेंगे। फिर अब बंधुत्व, तो देखो बंधुत्व कहाँ से लिए गए, तो हम सभी को एक ही परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। किसी को भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए, किसी को भी, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 3 चीज़, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और गणतंत्र शब्द कहाँ से लिए गए, फ्रांस से। और रशिया का वर्ड कौन सा था, तो रशिया में था हमारा कौन सा, सबसे पहले देखा हमने कौन सा, बताओ, न्याय के आदर्श। न्याय के जो आदर्श है कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो ये कहाँ से लिए गए, ये लिए गए रूस से, USSR। और बाकी देखो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये शब्द कहाँ से लिए गए, फ्रांस से। और न्याय के आदर्श लिए गए रूस से, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, तो स्वतंत्र प्रस्तावना के ऊपर क्या क्या वो आए थे। तो देखो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, क्या ये संशोधित हो सकती है, तो देखो इसके लिए केसेस आए थे। देखो पहला था बेरुवारी संघ मामला, 1960 में आया था। बेरुवारी संघ मामला इंपॉर्टेंट है, और ये ना यही नहीं बहुत जगह आता है ना, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा इसमें कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। यह संविधान को समझने के लिए मात्र क्या है, की है एक, यानी कुंजी मात्र है।
यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, मतलब इसको कानूनी रूप से लागू नहीं करेंगे। फिर आया केशवानंद भारती मामला। तो केशवानंद भारती मामला 1973, याद रखना, उसका 1960 और इसका 1973। इसमें क्या था कि 13 न्यायाधीशों की पीठ थी ने फैसला क्या दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसलिए इसे संशोधन किया जा सकता है, ये संविधान की मूल संरचना को दर्शाता है। तो केशवानंद भारती मामले ने कहा। फिर आया भारतीय जीवन बीमा निगम मामला यानी LIC। तो 1995 इसका डेट याद रखना, ये रहता नहीं है, ये डेट याद ज़्यादा तक दोनों याद रह जाते हैं, 1995, ठीक है। तो इसमें क्या आया, केशवानंद भारती जो मामला था उसी की इसने क्या कर दी, फैसले की पुष्टि कर दी। फिर अंत में क्या हुआ, प्रस्तावना की प्रवर्तनीयता पर। तो देखो यह ना एंड में मतलब क्या इससे निष्कर्ष क्या हुआ कि है या नहीं। तो देखो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में नहीं ले जा सकते। ये न तो शक्ति का स्रोत है, न ही विधायिका के लिए प्रतिबंध है, लेकिन इसे संविधान की कानूनी व्याख्या में सहायता के रूप में माना जा सकता है। इसको कानूनी व्याख्या के रूप में सहायता ले सकते हैं। देखो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, कब, मैंने बताया था 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या हुआ। तो 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर, कौन कौन से, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। उस टाइम पे PM कौन था, तो इंदिरा गांधी, याद रखना, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा था ना उस टाइम पे, उस टाइम की, है ना। तो देखो कौन कौन से जोड़े गए थे, इसको पता है कैसे याद करेंगे, I से इंटीग्रिटी यानी अखंडता, S से क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और S से हो जाएगा सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। याद रखेंगे ISS, याद रखना इस चीज़, ठीक है। तो हमारा जो ये कौन सा प्रियम्बल का जो चैप्टर है ये होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल कौन कौन से, पार्ट 1 और 2, है ना। और नेक्स्ट कौन सा है, पार्ट 1 और 2 के बाद में फंडामेंटल राइट्स। तो ये हम करेंगे कल, ठीक है। ये सारे हम कब करेंगे, कल करेंगे। और कल करने के बाद हम क्या करेंगे, तो इनको पढ़ के आना थोड़ा, जो आपको और भी अच्छे से समझ आए, और जब ये देख लो ना आप, तो आपको क्या एक तरीके से रिवीजन हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी करेंगे नेक्स्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम करते हैं बाकी।